नमस्ते। बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है। जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम कुछ हाल की डेवलपमेंट्स देख रहे हैं ऑक्टा एफएक्स को लेकर। जी। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, ईडी के स्टेटमेंट्स हैं। कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ये सब है क्या। बिल्कुल, और ये मामला ना ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स और जो रेगुलेटरी एक्शंस होते हैं उनसे जुड़े बड़े मुद्दों को उठाता है। तो देखते हैं क्या क्या सामने आता है। हाँ, तो सबसे पहले जो बड़ी खबर आई है, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पावल प्रोजोरोव, जिन्हें ऑक्टा एफएक्स से जुड़ा जा रहा है, वो स्पेन में पकड़े गए हैं। अच्छा। हाँ, और ये गिरफ्तारी साइबर क्राइम्स के आरोपों में हुई है। बताया जा रहा है कि इसका असर कई देशों पर पड़ा है। हाँ, और देखिए इसी के साथ साथ मतलब पैरेलल में भारत में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी, उन्होंने भी ऑक्टा एफएक्स के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी है। ईडी का मानना है, जैसा रिपोर्ट्स में है, कि ये प्लेटफॉर्म अनऑथराइज्ड है। मतलब शायद भारत में ऑपरेट करने की परमिशन नहीं थी, खासकर वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए जो फीमा एक्ट के तहत आता है। सही कहा। और ईडी ने एक्शन भी लिया है। अभी हाल ही में खबर आई कि करीब 2385 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। हाँ, अटैच किए हैं। अटैच मतलब जैसा हम समझते हैं कि जांच पूरी होने तक इन एसेट्स की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है, पहले भी कुछ अटैचमेंट्स हुई थी। तो अब कुल मिलाकर जो रकम अटैच हुई है वो करीब 2681 करोड़ रुपए हो गई है। बाप रे, $304.7 मिलियन। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, काफी बड़ी है, और ये जांच की गंभीरता दिखाती है। और ईडी के आरोप भी, वो भी काफी सीरियस हैं। कह रहे हैं कि ऑक्टा एफएक्स ने ट्रेडिंग में मैनिपुलेशन की, मतलब जानबूझकर हेराफेरी। मैनिपुलेशन कैसे? उन्होंने कथित तौर पर गलत चार्ट्स दिखाए, जिससे इन्वेस्टर्स को मार्केट की सही पिक्चर नहीं मिली और लगातार नुकसान होता रहा। अच्छा। एक रिपोर्ट में तो ये भी था कि जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 के बीच ही, मतलब कुछ महीनों में ही, करीब 1875 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स को। ओ, 1875 करोड़ का नुकसान, ये तो बहुत ज्यादा है। देखिए, ये जो ट्रेडिंग मैनिपुलेशन और गलत डेटा दिखाना होता है ना, ये अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म्स करते हैं जहां रेगुलेटरी निगरानी थोड़ी कमजोर हो। हाँ। और ईडी का एक और बड़ा आरोप है फंड साइफनिंग का, मतलब पैसा बाहर भेजने का। अच्छा, वो क्या है? उनका अंदाजा है कि 2019 से 2024 तक ऑक्टा एफएक्स ने भारत से लगभग 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया। 5000 करोड़? हाँ, और इस पैसे को गैर कानूनी तरीकों से, शायद शेल कंपनियां, क्रिप्टो चैनल्स के जरिए देश से बाहर भेज दिया गया। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी बन जाता है। तो एक तरफ तो ईडी के इतने सारे गंभीर आरोप हैं, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो होगा। ऑक्टा की तरफ से क्या कहा जा रहा है? हाँ, उनका भी पक्ष है। ऑक्टा के एक प्रतिनिधि ने कहा है कि कंपनी का पावेल प्रोजोरोव के मामलों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। हाँ, और नहीं उनके पास इस बारे में कोई जानकारी है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, झूठे वादे करने या ट्रेडिंग मैनिपुलेशन, इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। और जो डेटा गलत दिखाने का आरोप था उसके बारे में? उनका दावा है कि उनके जो एनालिटिक्स हैं वो सही मार्केट डेटा पर ही बेस्ड हैं, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और एक बात और, उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल ब्रोकर ऑक्टा है उस पर भारत में कोई अलग से कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है। ओह। तो शायद वो ऑक्टा एफएक्स एंटिटी और जो ग्लोबल ऑक्टा एंटिटी है उसमें फर्क बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तो सीधा सीधा टकराव दिख रहा है। ईडी के आरोप एक तरफ और ऑक्टा का इनकार दूसरी तरफ। बिल्कुल। तो अब एक सवाल जो शायद कई लोग सोच रहे होंगे। क्वेश्चन, ईडी ने ऑक्टा एफएक्स पर मुख्य रूप से क्या आरोप लगाए हैं, अगर इसे सम अप करना हो तो? आंसर देखिए, मुख्य तौर पर जो सोर्सेस से पता चल रहा है, 3-4 बड़े आरोप है। पहला, बिना लाइसेंस के काम करना, मतलब अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस। ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टर्स के साथ धोखा, जिसमें ट्रेडिंग मैनिपुलेशन और गलत डेटा दिखाना शामिल है। तीसरा, लोगों को झूठी स्कीम्स में फंसाना। और चौथा, जो भारत से पैसा कमाया उसे गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजना, यानी मनी लॉन्ड्रिंग। समझ गया। मतलब ये पूरा मामला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्ट करने वालों के लिए एक तरह की चेतावनी है। बिल्कुल, और इससे ये भी पता चलता है कि रेगुलेटर्स अब ज्यादा सख्ती बरत रहे हैं। हाँ, उनकी निगरानी बढ़ रही है। जी, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या क्रिप्टो, यूजर्स के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म की जांच पड़ताल ठीक से करें। ड्यू डिलिजेंस जिसे कहते हैं। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। सवाल ये है, इस डिजिटल दुनिया में जहां प्लेटफॉर्म्स की सच्चाई परखना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है,
इन्वेस्टर्स खुद को ऐसे संभावित फ्रॉड से बचाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? क्या करना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। इस पर सबको सोचना चाहिए। अपनी रिसर्च करना, सिर्फ विज्ञापनों पर भरोसा ना करना, रेगुलेटर्स की एडवाइजरी पर ध्यान देना, ये कुछ शुरुआती कदम हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की बातचीत ऑक्टा एफएक्स से जुड़े मामले पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर। उम्मीद है इससे मामले को समझने में मदद मिली होगी। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।